बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ उसका तीसरा चैप्टर और उसके आखिरी टॉपिक्स चल रहे हैं। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वो है मुख्तलिफ़ सतह पर मुकामी हुकूमतों के फ़राइज़। आपको याद होगा कि गुज़श्ता लेक्चर में हमने जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो मुकामी हुकूमत होती है, उस मुकामी हुकूमत के हमने मुख्तलिफ़ सतह की गवर्नमेंट्स पढ़ी थी कि मुकामी हुकूमतों में कौन कौन सी गवर्नमेंट्स आती हैं। उसमें हमने यूनियन काउंसिल की गवर्नमेंट पढ़ी, हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की गवर्नमेंट पढ़ी, इसी तरीके से हमने और उसके साथ साथ जितनी भी जो शहरी ज़िंदगी है और देहाती ज़िंदगी है, इन दोनों ज़िंदगियों में पाई जाने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं मुकामी हुकूमतों में जिनका शुमार होता है, उसको हमने तफसील के साथ पढ़ा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का लेक्चर और आने वाले अगले दो जो लेक्चर्स हैं वो भी उसी पिछले टॉपिक्स का ही हिस्सा हैं। वो इस एतबार से कि यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो जो मुकामी हुकूमतें हैं उनमें जो छोटी छोटी अलग अलग गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं उनके फ़राइज़ क्या हैं। याद रख लीजिए, पिछले लेक्चर में हमने उन गवर्नमेंट्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उन गवर्नमेंट्स की हुकूमत कैसे बनती है, उन गवर्नमेंट्स में आने वाले अफराद इलेक्ट कैसे होते हैं और उनकी ज़िम्मेदारियां क्या होती हैं। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि वो जो स्ट्रक्चर था वो तो पिछले लेक्चर में हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि उस गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो फिर उसकी ड्यूटीज़ क्या बनती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बोर्ड में या कॉलेज में या किसी भी टेस्ट में आपको शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जी, राइट नोट ऑन यूनियन काउंसिल और विलेज नेबरहुड काउंसिल। अब ये आपको लॉन्ग आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका, जबकि आज के लेक्चर में मैं इसकी ड्यूटीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो आइए ज़रा हम देखते हैं कि इस गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या हैं। मगर आपको जब लॉन्ग आए तो आपने स्ट्रक्चर और ड्यूटीज़ इन दोनों को मिलाकर फिर अटेम्प्ट करना है। यूँ आपका ये 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए ज़रा देखते हैं कि अगर वो 4 नंबर के लॉन्ग के तौर पर आपसे सिर्फ फ़राइज़ पूछ लेता है कि जो यूनियन काउंसिल है या विलेज नेबरहुड है, इस काउंसिल के फ़राइज़ क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, तो आप इन ड्यूटीज़ वाले क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। याद रख लीजिए, सबसे पहले जब भी वो ड्यूटीज़ का क्वेश्चन पूछे तो आपने इजाफतन, जो आपकी बुक में लिखी हुई नहीं है, आपने खुद से इसके अंदर ऐड करके आपने डेफिनेशन लिखनी है। हुकूमती फ़राइज़ की तारीफ़, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंटल ड्यूटीज़, कि गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या होती है, इसकी तारीफ़ क्या है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके सामने यहाँ मौजूद है। अवाम वोट देकर किसी भी सतह के हुक्मरानों को चुनती है, इलेक्ट करती है, सिलेक्ट करती है। तो अवाम के उस वोट के बदले में हुक्मरानों पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं जिन्हें हुकूमती फ़राइज़ कहा जाता है। जब आप ये डेफिनेशन लिख लेंगे, उर्दू वाले बच्चे उर्दू में और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे, व्हेन द पीपल elect the rulers of any level by voting, then in return for this vote of the people certain responsibilities are imposed on the rulers which are called the duties of government। अजीज तलबा व तालिबात, ये डेफिनेशन आपके इल्म में है, किताब में लिखी हुई नहीं है, इजाफतन आपको लिखवाई है। आप इसको अपनी किताबों पर नोट कर लेंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे कि जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो हमने फ़राइज़ की डेफिनेशन के साथ ही इसको अटेम्प्ट करना है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आइए अब हम बढ़ते हैं टू दी पॉइंट। बड़े आसान पॉइंट हैं कि ये जो यूनियन काउंसिल या विलेज नेबरहुड काउंसिल है, जो मुकामी हुकूमतों की देहाती इलाकों की सबसे पहली और छोटी हुकूमत होती है, इस हुकूमत के फ़राइज़ क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बजट की मंजूरी, अप्रूवल ऑफ बजट। अपनी बुक पर नोट कर लीजिए, किताबें अपने सामने रखिए ताकि साथ साथ आप नोट करते जाएं और आपके लिए किसी भी एतबार से कोई मुश्किल ना हो। और यहाँ पर एक बात
اور بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ بات بھی آپ کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اگر لانگ کویسچن اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو تب بھی ایسے کویسچنز کو ود ہیڈنگ اٹیمپٹ کرنا ہے. ایون کہ اگر شارٹ کویسچن آ جائیں تو شارٹ کویسچن کو بھی اٹیمپٹ کرتے وقت ہم نے سب ہیڈنگز ضرور لکھنی ہوتی ہیں. ود آؤٹ ہیڈنگ آپ نے شارٹ کویسچن کو بھی اٹیمپٹ نہیں کرنا. آئیے پہلا پوائنٹ ہے بجٹ کی منظوری، اپروول آف بجٹ. یعنی یہ جو یونین کونسل کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پوری یونین کونسل یا نیبرہڈ کونسل کے لیے بجٹ منظور کرنا ہے، کوئی مختلف فیسز کا تعین کرنا ہے. موٹر سائیکل سٹینڈ کی فیس ہے، کسی جگہ پر گاڑیوں کی فیس ہے، کسی جگہ پر کوئی ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی فیسز ہوتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ٹیکس ہوتے ہیں، اور چھوٹا پوری اس یونین کونسل کی ڈیولپمنٹ کے لیے جتنا بجٹ ہوتا ہے وہ اس گورنمنٹ نے ہی اپروو کرنا ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے پنچایت کی نگرانی، سپرویژن آف پنچایت. عزیز طلباء و طالبات، یہ پنچایت کیا ہوتی ہے؟ دیہاتی علاقوں میں چونکہ کورٹس کی سہولت موجود نہیں ہوتی تو دیہاتی علاقوں میں یہ پنچایت بنائی جاتی ہے گاؤں کی سطح پر. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گاؤں کے 5-7 بڑے افراد کو ملا کر ایک کورٹ بنا دی جاتی ہے، ایک عدالت بنا دی جاتی ہے. ان میں ایک بڑا چودھری ہوتا ہے اور باقی اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور وہ جب بھی گاؤں کے اندر یا قریبی علاقے میں کوئی ایشو ہو گیا، کوئی پرابلم آ گیا تو وہ وہیں پر ہی اسی پنچایت کے ذریعے، یعنی اس چھوٹی عدالت کے ذریعے جو گاؤں کی سطح پر بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کو سالو کر دیا جاتا ہے. اگلا پوائنٹ ہے فلاحی کاموں کی نگرانی، سپرویژن آف ویلفیئر ورک. آپ اپنی بک پہ دیکھ سکتے ہیں، اس نے لکھا ہے آپ نے پبلک روڈز بنانے ہیں، گلیاں ہیں، قبرستان ہیں، باغ ہیں، کھیلوں کے میدان ہیں. ان سب کی کنسٹرکشن، ان سب کو ایکٹیو کرنا اور ایسی تمام پلیسز جس کے ذریعے عام پبلک کو فائدہ پہنچ سکے، یہ ایسے تمام کاموں کی نگرانی کرنا بھی اس گورنمنٹ کا کام ہے. اگلا پوائنٹ ہے روشنی کا بندوبست، لائٹنگ ارینجمنٹ. سٹریٹس ہیں، گلیاں ہیں، روڈز ہیں اور ایسی جگہ ہیں جہاں پر عوام کا آنا جانا ہے، عوام گزرتی ہے، ایسی تمام جگہوں پر روشنی کی ذمہ داری کرنا، یہ سٹریٹس لائٹ لگوانا، یہ بھی اسی گورنمنٹ کا کام ہے. اگلا پوائنٹ ہے پانی کی فراہمی، ارینجمنٹ فار واٹر سپلائی. پورے ایریا میں پانی کا بندوبست کرنا اور یہاں پر پہلے پینے کے پانی کے لیے کنویں بنوانا، ٹیوبل لگوانا، پانی کے ٹینک وغیرہ قائم کرنا اور ان کو بحال کرنا. دیہاتی علاقوں میں اگر آپ ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں، آپ سندھ کے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر اب بھی ویلز کے ذریعے ہی لوگ پانی پیتے ہیں، کنویں ہیں وہاں پر، اور پھر پینے کے لیے ٹیوبل بھی لگائے جاتے ہیں اور مختلف طریقے. تو پانی کی فراہمی سمپل از دیٹ اپنی یونین کونسل کے اندر وہ اس گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. اگلا پوائنٹ ہے جانوروں کے لیے پانی کا انتظام، واٹر سپلائی فار اینیملز. جانوروں کے لیے پانی کا انتظام، یہاں پر پانی کا انتظام ہے جانوروں کے لیے. تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے انسانوں کو پانی مہیا کرنا اس گورنمنٹ کا کام ہے، اسی طریقے سے جانوروں کو، مویشیوں کو پانی فراہم کرنا وہ بھی اسی گورنمنٹ کا کام ہے. اور نہ صرف پانی بلکہ چراگاہیں مین ان کی گراس، انہوں نے جو انہوں نے چارہ کھانا ہے، فوڈر جس کو آپ بولتے ہیں انگلش میں، وہ سارا مہیا کرنا یہ بھی اسی گورنمنٹ کا کام ہے. اگلا پوائنٹ ہے صحت کے لیے اقدامات، ایکشنز فار ہیلتھ. پوری یونین کونسل کے اندر صحت کے معاملات کو بہتر کرنا اور صحت کی سہولیات فراہم کرنا، اس کے لیے آپ نے لیڈی ہیلتھ وزٹرز کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے چھوٹے ہاسپیٹلز بنانے ہیں، کلینکس بنانے ہیں، اور صحت کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے جتنے اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے مختلف شعبوں کی نگرانی، سپرویژن آف ویریس سیکٹر
सेक्टर आप अपनी बुक पर देखेंगे, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड मार्केट्स हैं, इस तरह के मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम को बेहतर करना, उनकी निगरानी करना और बिजनेस के मामलात को पूरी यूनियन काउंसिल के अंदर बेहतर करना या विलेज नेबरहुड में बेहतर करना, ये इस गवर्नमेंट का काम है। अगला पॉइंट है कवानीन पर अमल दरामद, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। पूरी यूनियन काउंसिल में ऊपर वाली गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से या दीगर जो इसके ऊपर बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, उन गवर्नमेंट्स की तरफ से जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं उनको रिसीव करना और रिसीव करके पूरी यूनियन काउंसिल में रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू करवाना, वो भी इसी गवर्नमेंट का काम होता है। अजीज तलबा व तालिबात, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन हम हमेशा से इस बात को यकीनी बनाते हैं कि प्रॉपर बोर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मवाद आपके साथ शेयर किया जाए। तो जैसे हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन के शुरू में हमने इसकी डेफिनेशंस को हमने पढ़ा, उसी तरह कुछ और ड्यूटीज़ भी इस यूनियन काउंसिल की गवर्नमेंट के ज़िम्मे होती हैं। उनमें अगला पॉइंट आप इजाफतन हेडिंग के तौर पर लिखेंगे पैदाइश का रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ बर्थ। पूरी यूनियन काउंसिल में कोई नया बच्चा पैदा हो गया है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना कि मेरी यूनियन काउंसिल में कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितनी आबादी है और उसमें नए आने वाले कितने हैं, नए आने वालों का रिकॉर्ड रखना भी यूनियन काउंसिल की जिम्मेदारी होती है। अगला पॉइंट है निकाह का रिकॉर्ड। अगर किसी की शादी हो जाती है तो निकाह रिकॉर्ड, ये जो आपको मालूम ही होगा, देखा ही हुआ है, वो रजिस्टर जिसके ऊपर लड़का और लड़की दस्तखत करते हैं, निकाह रजिस्टर जिसको बोलते हैं, वो भी इसी गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है। इसको यूनियन काउंसिल की गवर्नमेंट कहते हैं। तो वो निकाह रजिस्टर आता है और उसके ऊपर साइन होते हैं, वो फिर रिकॉर्ड यूनियन काउंसिल के पास चला जाता है कि इनकी शादी कर दी गई है। अगला पॉइंट है अमवात का रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ डेथ। डेथ सर्टिफिकेट जारी होते हैं, वो भी यूनियन काउंसिल की तरफ से जारी होते हैं, क्योंकि पूरी यूनियन काउंसिल में कितने पैदा हुए, कितनों की शादियां हो गई, कितने वफात पा गए, तो वफात पाने वालों का रिकॉर्ड भी यूनियन काउंसिल की गवर्नमेंट ने रखना होता है। अगला है अवाम का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक। पूरी यूनियन काउंसिल के अंदर अफराद के सिक्योरिटी के लिए, पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए तमाम तरह के मुमकिन इक़दामात वो करना भी यूनियन काउंसिल की ज़िम्मेदारी होती है। अगला पॉइंट है सनतों की मंजूरी, अप्रूवल ऑफ इंडस्ट्रीज़। पूरी यूनियन काउंसिल में कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री तो नहीं लगती आमतौर पर, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको उर्दू में कहते हैं घरेलू सनत या छोटे पैमाने की सनत, तो ये जो दो सनतें हैं ये बिलखुसूस यूनियन काउंसिल में लग सकती हैं। लिहाजा इनकी मंजूरी, उनको बाकायदा रजिस्टर्ड नंबर जारी करना और उनको आगे रन करना, उनको परमिट जारी करना, इजाज़तनामा जारी करना, ये सारी जिम्मेदारी भी इसी यूनियन काउंसिल की गवर्नमेंट के पास होती है। और आखिरी पॉइंट है कमर्शियल मार्केटों की मंजूरी। जितनी भी अप्रूवल ऑफ कमर्शियल मार्केट्स, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, तो कमर्शियल मार्केटों की मंजूरी यानी ऐसी मार्केट्स जिनमें ट्रेड हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, तिजारत हो सकती है और मुख्तलिफ शॉप्स बन के चीज़ों की सेलिंग और परचेजिंग हो सकती है। ऐसी मार्केटों की अप्रूवल, उनको बनाना, उनकी कंस्ट्रक्शन, उनकी लंबाई चौड़ाई, उनकी लिए लैंड फिक्स करना और उनके मुतालिक सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, उनकी ऑन टाइमिंग, ऑफ टाइमिंग, ये जुमला मामलात, ये सारे के सारे इसी यूनियन काउंसिल की या विलेज नेबरहुड की जो गवर्नमेंट है इसके ज़रिए अप्रूव होते हैं और ये इन्हीं की जिम्मेदारियों में आता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये आज का हमारा इंतहाई आसान, इंतहाई सादा और मुख्तसर लॉन्ग क्वेश्चन था जिसको आपके साथ शेयर किया। फिर एक दफ़ा सुन लीजिए कि ये बेसिकली जो यूनियन काउंसिल का ढांचा है उसी लॉन्ग क्वेश्चन का ये हिस्सा है।
تو پچھلے لیکچر میں نے پڑھایا، آپ نے وہاں سے ڈھانچہ وہاں سے پچھلے لیکچر سے لے لینا ہے، فرائض آپ نے یہاں سے لے لینے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کر آپ نے 8 نمبر کے ایک لانگ کویشچن کے طور پر اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ کتاب پر نوٹ کر لیجئے، اسی طریقے سے یاد کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔